हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल ग्रो अप पे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजस्थान पटवारी के लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्न की श्रृंखला। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि राजस्थान पुलिस का पेपर हो चुका और उसमें हम लोगों का सफलता रेशियो बहुत अच्छा रहा। बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, 30 में 30 वाले भी बच्चे आए। तो ऐसा जैसे हम लोग का परफॉर्मेंस रहा है राजस्थान पुलिस में, उसी तरह अब हमारा परफॉर्मेंस रहने वाला है किसमें, तो राजस्थान पटवारी में। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रश्न की श्रृंखला। हर दिन मैं 20-25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि समय नहीं है कि टॉपिक पढ़ा जाए अभी, तो एग्जाम कभी भी हमारे पास हो सकता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि आज से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज है उसका डे 1। अधिक से अधिक लोग शेयर कर दीजिए अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। रोजाना आपको यहाँ प्रश्न मिल जाएंगे। किसके लिए, तो पटवार के एग्जाम किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थान पटवार लिखा है, इसके अलावा भी अगर पंजाब पटवार या किसी भी एग्जाम में यार बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब क्या है? नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो हमारा अस्थाई मेमोरी नहीं है? ठीक है दोस्तों, वो रोम होगा, पी रोम होगा, फ्लैश मेमोरी होगा या रैम होगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा होगा रैम। रैम जो है हमारा, वो मेरा नेचर में क्या होता है? वो नेचर में हमारा वॉलेटाइल मेमोरी होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ दो चीज़ें हमारे सामने। सर, ये वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? तो दोस्तों, जितने भी मेमोरीज हमारे पास है, हर मेमोरी जैसे कि रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, जितने भी रजिस्टर होता है, पेन ड्राइव होता है, सीडी होता है, डीवीडी, हर मेमोरी का नेचर होता है। और बेसिकली स्टोरेज नेचर मात्र दो ही होता है। एक होता है वॉलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। तो दो कैटेगरी होता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल को अगर याद रखना है, दैट मीन्स वो मेमोरी जो भूल जाए उसे वोलेटाइल कहते हैं। यानी ये हमारा अस्थाई होता है। ठीक है, और हमारा नॉन वोलेटाइल ये मतलब क्या होता है? जो हमारा अस्थाई होता है। तो दोस्तों, वॉलेटाइल कहने का मतलब हुआ ऐसा मेमोरी जो पावर चल जाने के बाद डेटा अपना लॉस कर दे, उसे हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि जब तक कंप्यूटर मेरा चल रहा है तभी तक डेटा स्टोर करेगा, कंप्यूटर बंद, डेटा खत्म। तो उसे हम लोग कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन कौन सा मेमोरी आ जाता है दोस्तों? इसमें से आता है हमारा रैम आ जाता है, इसमें हमारा रजिस्टर आ जाता है, रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर होता है, और इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों, इसमें हमारा आ जाता है कैचेस मेमोरी भी हमारा आ जाता है। ठीक है, कैचेस मेमोरी भी आ जाता है। नॉन वोलेटाइल में क्या आता है? रोम जितना है वो सारा आ जाएगा, और जितना भी सेकेंडरी मेमोरी होता है वो सब हमारा आ जाता है नॉन वोलेटाइल में। अब सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। तो ये सब हमारा कहाँ गया? वो नॉन वोलेटाइल में आ गया। क्लियर है? चलिए, तो ये तो यहाँ पे हमारा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो दिक्कत। तो दोस्तों, ये हो गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आई होप सो यू गेटिंग द पॉइंट। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? रैम हमारा राइट आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ। कंप्यूटर मेमोरी को इसमें किस संदर्भ में मापा जाता है? यानी मेमोरी जो है वो किस यूनिट में मापा जाता है? बिट में, बाइट में, सेल्स में, या फिर यूनिट्स में? दोस्तों, राइट आंसर हमारा सेल्स का हिंदी सेल ही होगा। ठीक, कोशिका है नहीं होगा। कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो वो हमारा मापा जाता है, याद रखिएगा, वो मेरा बाइट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? बाइट में। आपको अगर नहीं भरोसा है तो अगर आपके पास लैपटॉप है, जाइए चेक कीजिए। होता है ना सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। अगर आपके सी ड्राइव का मान लो कि आपने 26 GB रखा होगा या कुछ भी ऐसा रखा होगा डिवाइड करके, अब इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक करना, वो हमेशा दिखेगा 26 ऐसे ऐसे करके समथिंग समथिंग आपके बाइट्स में दिखेगा। ठीक है, तो ये आप नोटिस करना है कितना यूज हुआ है, कितना फ्री हुआ है। ये लिखा जो रहता है वो बाइट में ही लिखा होता है। अभी जाके चेक करो, थोड़ा सी ड्राइव, डी ड्राइव जाके चेक कर लो कि आपका यूज्ड मेमोरी या फ्री स्पेस जो लिखा होता है वो हमेशा बाइट में ही लिखा होता है। चेक कर लो भाई, क्या दिक्कत है? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे।
निबल इज कंपोज्ड ऑफ, निबल जो है वो किसका कंपोजिशन होता है? 8 बिट का, 4 बिट का, 2 बिट का, 6 बिट का। सही उत्तर हमारा होगा एक निबल जो होता है वो 4 बिट का कंपोजिशन होता है। किसका होता है दोस्तों? तो वो मेरा 4 बिट का कंपोजिशन होता है। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा। आपको सबसे छोटी यूनिट हमारी बीट होती है। बीट का मतलब 0 या 1 होता है, और बीट के बाद हमारा निबल होता है, और निबल का मतलब हमारा 4 बिट होता है। उसके बाद हमारा बाइट होता है, और बाइट का मतलब हमारा 8 बिट होता है। ठीक है, अब बीट हो गया, निबल हो गया, अब बाइट हो गया, और इसके बाद हमारा के बी है इक्वल टू 1024 ए बाइट। ठीक है, ये तो हम लोग मालूम है। उसके बाद एम बी है 1024 KB, ऐसे करके श्रृंखला हमारा चलता रहेगा। KB, MB, उसके बाद GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, और के किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। उसके बाद होता है PB पेटाबाइट, उसके बाद होता है EB एक्साबाइट, उसके बाद होता है ZB जेटाबाइट, उसके बाद होता है YB वो योटाबाइट, और उसके बाद होता है ब्रोंटो, और उसके बाद होता है हमारा जियो। तो ये हमारी श्रृंखला हो गई पूरी। ठीक है, याद रखिए किसका क्या वैल्यू है। यहाँ पे हर जगह 1024 ही होगा, और प्रीवियस वाला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे MB आ जाएगा, 1 GB बराबर 1024 MB हो जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरी सीरीज चलती, कुछ भी प्रश्न आएगा ना डियर तुम बना लोगे। ठीक है, चलिए। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है 1 बाइट बराबर कितने निबल होते हैं, लिख लेना 1 बाइट बराबर 2 निबल होते हैं। तो ये भी दिमाग में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं देखिए गाइस अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा रिफ्रेश किया जाने वाला मेमोरी इनमें से, मतलब बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सा है? दोस्तों वो मेरा है डायनेमिक रैम। वो मेरा कौन सा है? डायनेमिक रैम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा डायनेमिक रैम है जो सबसे ज़्यादा रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैम बेसिकली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक रैम, और एक होता है डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम के बारे में यही कहा जाता है, डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट, इसे रिफ्रेश नहीं किया जा सकता बार बार। ठीक है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है बार बार। नहीं होती, ठीक है, और इसे होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट और भी यहाँ पे आपको, एक सेकंड में आपको पूरा पॉइंट ही यहाँ पे लिखवा देता हूँ दोनों का। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एस रैम के बारे में हम लोग यही कहते हैं, एक लाइन रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट, यानी बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। और डी रैम को कहते हैं डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट। ठीक है, दूसरा ये हमारा ट्रांजिस्टर से बना होता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से बना होता है। ठीक है, तीसरा आ, ये हो गया, इसका एग्जाम्पल कैचेज मेमोरी है, और इसका एग्जाम्पल हमारा एस रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक SD रैम होता है। ठीक है, डायरेक्ट रैम्बस रैम होता है, डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैम होता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक वी रैम भी होता है, इसे ही कहते हैं डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैम हो गया। उसके बाद यहाँ पे FE रैम भी होता है, FE रैम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इसका एक एवरेजन मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। तो ये होता है ना,
भाई ये आपका फास्ट भी होता है, ये भी याद रखिए, कंपेयर टू दिस ये आपका फास्ट होता है क्योंकि नियरेस्ट होता है। तो इससे रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसे नहीं पड़ती। इस पर ट्रांजिस्टर होता है, इस पर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर होता है, इसमें कैचेज मेमोरी का एग्जांपल है, इसका डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डायरेक्ट रैम बस डायनेमिक रैम और एफ रैम इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये समझ में आ रहा है ना डियर, दोनों के बारे में बता दिया था। अब अगला है रैम स्टैंड फॉर। ये बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी। यार कभी कभी ना एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है। वहाँ पे रैम ऑप्शन दिया, आंख बंद करके रैम पे टिक कर लेना। ठीक है, रैम जो है वो रैंडमली डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो टेम्पररी भी है और प्राइमरी मेमोरी भी है। ठीक है, टेम्पररी भी है, प्राइमरी मेमोरी भी है। दोस्तों सही आंसर होगा हमारा रैम। ठीक है, समझिएगा, कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? वो मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। जैसे कि रैम, जैसे कि रोम, जैसे कि कैचेज मेमोरी। वैसे कैचेज मेमोरी भी रैम का ही एक टाइप है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो ये सब हमारा हो गया, इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है कि वो मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, वो प्राइमरी के थ्रू जाता है। ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारा इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सब हो गया सेकेंडरी के। वैसे कहीं कहीं ये एग्जाम में अगर पूछा जाए टर्सरी कौन है, तो पेन ड्राइव वगैरह टर्सरी, जो कंप्यूटर में एक्सटर्नली हम लोग प्लग करेंगे वो टर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क टर्सरी नहीं होगा क्योंकि हार्ड डिस्क इनबिल्ट आता है, लेकिन पेन ड्राइव टर्सरी हो सकता है क्योंकि ये हम लोग एक्सटर्नली प्लग करते हैं। तो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक टर्सरी भी कभी कभी पूछा जाता है। तो फिलहाल आपको दो ही कैटेगरी याद रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन अगर टर्सरी पूछा जाए तो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रखना, वो डिवाइस जो एक्सटर्नली प्लग किया जाता है वो हमारा टर्सरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। विच द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के डिवाइस में। ठीक है, प्राइमरी भी है और स्टोरेज डिवाइस भी है। यार तो ना इसमें आंसर मैग्नेटिक ड्रम लिखा हुआ है, पी रोम लिखा हुआ है, फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ दिस। आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला कि प्राइमरी भी होना चाहिए और स्टोरेज डिवाइस भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टोरेज वर्ड जो है बेसिकली हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टोरेज है जो हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। और प्राइमरी स्टोरेज कहने का मतलब हो गया कि कंप्यूटर में सबसे पहला स्टोर अगर होगा तो कहाँ होगा, तो वो मेरा हार्ड डिस्क में ही होता है। ठीक है, वो मेरा हार्ड डिस्क में ही होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि इनबिल्ट होता है हार्ड डिस्क, कुछ भी चीज़ आएगा हार्ड डिस्क में पहले स्टोर। स्टोर कहने का मतलब है परमानेंट स्टोर। ठीक है, आप याद रखना कि मेमोरी वर्ड जो होता है बेसिकली रैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे एक्सेप्शनल भी है लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा स्टोरेज वर्ड जो है वो हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहीं लिख लेना साइड में। अगले प्रश्न में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड रिफ्रेशमेंट। इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? एस रैम, डी रैम, रोम, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों सही आंसर हो गया हमारा एस रैम, डज नॉट रिक्वायर्स रिफ्रेशमेंट। अभी इसके बारे में बता चुके हैं। इसमें से कौन सी मेमोरी की आवश्यकता रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो मेरा हो गया एस रैम। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है? विच स्टेटमेंट इज वैलिड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वैलिड है? ये हम लोग ऑलरेडी इसके इसका जितने भी हिरारकी है वो डिस्कस कर चुके हैं। वो 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 2048 बाइट, कौन सा है जो वैलिड है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरा वैलिड है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज वैलिड। क्यों है? पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए, मैंने सबके बारे में बता रखा है। ओके, अगले प्रश्न पे। A name or number used to identify storage location device। ठीक है,
कोई भी स्टोरेज लोकेशन डिवाइस को अगर कोई भी है लोकेशन जहाँ पे डेटा स्टोर है, अगर कोई भी जैसे सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, तो अगर मान लो कि सी ड्राइव में कुछ डेटा है या डी ड्राइव में डेटा है, तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाइट से, रिकॉर्ड से या एड्रेस से? दोस्तों उससे हम लोग एड्रेस आइडेंटिफाई करें। हम लोग बोलते हैं ना सी ड्राइव में है, दैट मीन सी क्या है, उसका एड्रेस ही तो है। तो दोस्तों उसे हम लोग एड्रेस से ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एड्रेस का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले डिवाइस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? चलिए आ गया ऑप्शन यहाँ पे, सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा है जो एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। दोस्तों हार्ड डिस्क हो गया राइट आंसर यहाँ पे। मैग्नेटिक डिस्क, अगर हार्ड डिस्क ऑप्शन में नहीं होता तो मैग्नेटिक डिस्क करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी डिस्क भी आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जिप डिस्क भी आ जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा, आंसर हार्ड डिस्क ही होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज बोल रहा है ना। प्राइमरी स्टोरेज कॉन्सेप्ट यही है कि जब कंप्यूटर में पहली बार जब कहीं स्टोर होगा तो कहाँ स्टोर होगा? तो भाई हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग मैग्नेटिक डिस्क पे टिक करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी, इनमें से कौन सा है जो दो प्रकार का बेसिकली मेन मेमोरी? मेन मेमोरी कहने का मतलब हो गया प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों दो काइंड, दे टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, वो रोम एंड रैम होता है, वो रोम एंड रैम होता है दोस्तों, रैम एंड रोम होता है। दो दो प्रकार का हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस या बोथ ऑफ दैम? ये भी बड़ा मजेदार टर्म है। एक्सेस करने का मतलब होता है कि डेटा जो उसमें रिट्रीव होता है वो कैसे होता है, डायरेक्टली या सिक्वेंसली। दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क कुछ भी है तो वो बोथ ऑफ द अबव आएगा। क्यों आएगा सर, ऐसा क्यों होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रैम जो होता है डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है, डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है। वहीं आपका हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करता है। और वही आपने नाम सुना होगा मैग्नेटिक टेप, कैसेट वाला मैग्नेटिक टेप, तो ये आपका सिक्वेंसली एक्सेस होता है। यानी कि आपको याद होगा मैग्नेटिक टेप में जब लोग गाना सुनते थे तो गाना 1 2 3 4 5 और 6 होता था। तो अगर मुझे एक के बाद पांचवा सुनना है तो हमें क्या करना था? फॉरवर्ड करना पड़ता था, तब जाके ये 5 पे आता था। दैट मीन्स वो सीक्वेंस में जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, हमें सी ड्राइव से ई ड्राइव में जाना है, डायरेक्ट जंप कर जाओ भाई। कोई ऐसा नहीं कि ऐसा बोलता है कि डी ड्राइव से होके जाओ भैया तभी यहाँ पहुँच पाओगे। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सेस हो गया और ये मेरा सीक्वेंशियल एक्सेस। तो चूंकि आपका मैग्नेटिक टेप भी है, वो भी आपका मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में ही आएगा, इसीलिए आंसर हमारा होगा बोथ ऑफ द अबव। आई होप सो क्लियर। अब दो पॉइंट याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के एक्सेस हैं, तो सिक्वेंशियल हो गया, डायरेक्ट हो गया। रैंडम कौन होता है? रैम होता है। स्लो कौन होता है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस। मैग्नेटिक टेप जो है सबसे स्लोएस्ट एक्सेस मीडियम होता है। तो ये याद रखिएगा, दो तीन पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। सी डी रोम स्टैंड फॉर, सी डी रोम का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्टिबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी? दोस्तों सी डी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो और एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा, सीडी के और भी टाइप होते हैं। एक सी डी आर डब्ल्यू होता है, री राइटेबल, और एक होता है सी डी डब्ल्यू ओ आर एम, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी होता है, ठीक है। और एक पॉइंट आप समझ जाइए, ये राइट वंस रीड मेनी हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, राइट वंस रीड मेनी हो गया, राइट वंस रीड मेनी हो गया। ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो एक चीज़ें और आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। राइट वंस रीड मेनी के बाद दो चीज़ें और आप समझ सकते हैं यहाँ पे। क्या समझ सकते हैं? तो पहला चीज़ ये आपको समझना है, हाँ, राइट वंस रीड मेनी, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें आप यहाँ पे एक से और समझ सकते हैं
कि सीडी की जो क्षमता होती है वो अप टू, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अप टू 750 MB या 700 MB, 650 भी दिया रहे तो गलत नहीं है, MB में होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सो सेशन आपको पसंद है यार। तो, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्या, अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 GB किसके बराबर होगा? 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर होगा 1024 MB। है ऑप्शन में कहीं? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, और देखो इससे ना बहुत सारा जिगजैग करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है 1 MB बराबर कितना KB होगा, तो जाहिर सी बात है भाई 1024 और इसमें ऐड हो जाएगा। कितना बाइट होगा, तो भाई 1024 और ऐड हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ओके, चलिए अब आते हैं, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। भाई इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन है? वो टेराबाइट है? जी नहीं। गीगाबाइट है? जी नहीं। किलोबाइट है? यस, आपको मैं बता दिया। वैसे टेक्निकली सबसे छोटा हमारा बीट होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो किलोबाइट। तो देखो ऐसा आता है दिमाग में, ये अगर मान लो इसमें नन ऑफ दिस दिया रहा है तो ऐसा नहीं है नन ऑफ दिस पे टिक करना। अमॉन्ग द पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, इनमें से सबसे छोटा कौन है। इसके अलावे आप प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा कि छोटा पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। द मेमोरी विच इज अटमोस्ट, अच्छा ऑलमोस्ट होगा, ऑलमोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर। इनमें से कौन सा है जो प्रोसेसर बहुत आसानी से एक्सेस जिसको कर सकता है? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको प्रोसेसर यानी कि सीपीयू बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है? सही आंसर होगा हमारा कैचेज। ये कैसे कह सकते हो दोस्तों? तो बस अभी मैं आपको एक मेमोरी हिरार्की बता देता हूं, सब समझ में आ जाएगा। सीपीयू होता है, सीपीयू को डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो वो कैच मेमोरी से मांगता है। कैच मेमोरी को आवश्यकता पड़ती है वो रैम से मांगता है। रैम को आवश्यकता पड़ती है तो वो हार्ड डिस्क से मांगता है। ये मेमोरी हिरार्की होता है। चूंकि कैच मेमोरी सबसे नजदीक है इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं फास्टेस्ट। ठीक है, ये सबसे फास्ट है, कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे नजदीक है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम जितना नजदीक जाते हैं सीपीयू की स्पीड उतनी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। यानी कि हमारा कैच का स्पीड ज़्यादा है रैम के कंपैरिजन में, रैम का स्पीड ज़्यादा है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। और जितना ऊपर से नीचे आते हैं क्षमता बढ़ती है, यानी कि कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है टेराबाइट में आने लगा है, रैम की कैपेसिटी जीबी में होती है, लेकिन कैच की कैपेसिटी कुछ एमबीज में ही होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, द मेमोरी विच, अच्छा ये तो हो गया है, विच कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। जाहिर सी बात है, सीपीयू जो होता है उसको जो रिसेंटली डेटा की आवश्यकता होती है वो कहाँ स्टोर होगा? तो जाहिर सी बात है वो या तो कैच में होगा या तो रैम में होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट चला जाएगा हार्ड डिस्क के बाद, भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास डेटा दो। सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो रिसेंटली यही दोनों से मांग सकता है। तो आंसर क्या हो गया? इंटरनल मेमोरी। अब थोड़ा सा इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में भी समझ लीजिए। इंटरनल मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे कि हमारा रैम हो गया, जैसे कि हमारा रोम हो गया, जैसे कि हमारा कैचेस मेमोरी हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल में हमारा आ जाता है जितना सेकेंडरी हार्ड डिस्क है। ठीक है, वो भी तो एक्सटर्नली मिल जाता है हमारा, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब हमारा एक्सटर्नल है। यानी जो सिस्टम के अंदर है वो इंटरनल है, सिस्टम के बाहर है वो एक्सटर्नल है। सिंपल सा लॉजिक है, और कुछ दिमाग मत लगाना है इसमें। मास स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क को कहा जाता है। मास मतलब कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किस में कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क को कहा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है इंटरनल मेमोरी। मास स्टोरेज कहीं भी पूछा जाए तो याद रखिएगा वो हार्ड डिस्क के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और इंटरनल और एक्सटर्नल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। इंटरनल जो अंदर है और एक्सटर्नल जो बाहर है। हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल ही कंसिडर हो, क्योंकि आपको देखा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा हार्ड डिस्क है, पूरे हार्ड डिस्क कम्युनिटी के बारे में बात किया गया है, इसीलिए हम लोग उसको एक्सटर्नल की कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं अगले पॉइंट,
A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different unit can handle data. एक भंडारण क्षेत्र का उपयोग जो डेटा को उस गति के अंतर की भरपाई करने के लिए किया जाता है जिस पर विभिन्न इकाइयों डाटा को संभाल सकती है, वो कौन सा है? नहीं समझ में आया? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो एक स्टोरेज कंपोनेंट है जो कह सकते हैं कि डेटा का स्टोर करने में स्पीड को कंपनसेट करता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर मान लो कि डेटा बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से, यहाँ पे सीपीयू है, डेटा बहुत तेजी से आ रहा है कि भाई मुझे जल्दी स्टोर करो, जल्दी स्टोर करो, जल्दी स्टोर करो, तो अब इस सीपीयू की भी तो क्षमता है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो बीच में एक दरबान खड़ा होगा ना कि रुक जाओ भाई, पहले मेरे पास आओ, अगर मेरे बॉस खाली होंगे तो मैं आपको आगे भेज दूंगा। तो ये यहाँ पे खड़ा है कंपनसेट करने के लिए। तो ये कौन सी मेमोरी है दोस्तों? ये मेरा बफर मेमोरी है, जिसको हम लोग कैचेस मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कैचेस मेमोरी है, कोई भी डेटा के स्पीड को कंपनसेट करने के लिए बीच में खड़ा रहता है ताकि भाई इसको समस्या ना हो। ऐसा नहीं कि इसको खाने की क्षमता 2 रोटी, हम इसको 4 रोटी खिला रहे हैं, खा जाओ खा जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बफर मेमोरी यानी कैचेस मेमोरी बीच में खड़ा होता है जिसका काम है स्पीड को कंपनसेट करना। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो ये था आज का टॉप का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और आप यहाँ पे लोगों को कनेक्ट करेंगे। हाँ, मैं बहुत जल्दी अब लाइव भी आने वाला हूँ, तो बस आप बने रहिए यहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया करूँगा आपको। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए क्लास अपडेट के लिए। ग्रुप यूट्यूब चैनल हो गया जहाँ पे आपको क्लास मिलता है, पीडीएफ के लिए आ जाइए टेलीग्राम पे, और किसी तरह क्वेरी है मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी टिक कर लेना, नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, और शेयर करो ताकि अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।